डॉक्टर रितु सिंह कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अच्छा। और क्यों इसलिए वो न्याय की बात कर रहे हैं क्योंकि एक इकलौता नहीं है डॉक्टर रितु सिंह जिनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। लाखों डॉक्टर रितु सिंह है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लाखों हैं जिनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लोगों को जो है जागरूक करते हैं, जो सच्ची बात है उस फैक्ट को लाकर लोगों के सामने रखते हैं और इसका सबसे खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ता है कि बताइए अच्छी शिक्षिका हैं डॉक्टर रितु सिंह और पिछले 125 दिन से धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से सुबह भोर में जो है दिल्ली पुलिस जो है बर्बरता दिखाते हुए डॉक्टर रितु सिंह के पूरा सामान को लेकर जाती है, उनके साथ जो है अभद्रता करती है। का इसी दिन के लिए 125 दिन तक जो है 24 घंटा लगातार सुबह दिन रात हमेशा उस धरने स्थल पर बैठी रही ताकि कोई आएगा और उन पर हंस कर चला जाएगा। और हंसने का कोई असली जिम्मेदार है तो सरकार है और सबसे बड़ा जिम्मेदार बहुजन समाज के वो नेता हैं जो एसी कमरे में बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर तो सवाल कर दिया कि भाई नहीं आया, आज तो उनका आ गया। मायावती जी कहाँ हैं? मायावती जी कहाँ सूती हैं? उनको भी जो है इसी कमरे से बाहर आनी चाहिए और ट्वीट करनी चाहिए डॉक्टर रितु सिंह के मसले को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वो जो ट्वीट करेंगे तो उसका कुछ सकारात्मक असर होगा, लेकिन मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में पटना में हूँ। और जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जिस तरह से यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है गेट नंबर 4 के पास 125 दिनों से धरना पर बैठी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर रितु सिंह को जबरदस्ती वहां से हटा दिया है। और रितु सिंह ने पूरे समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनती किया है कि समाज के लोगों आप मेरा साथ दीजिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जनतंत्र खबर के संपादक हैं नरेंद्र बसंत जी। क्या कहिएगा जिस तरह से रितु सिंह जो प्रोफेसर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिस तरह से उनको निकाला गया जातिवादियों द्वारा और 125 दिनों से धरना पर बैठी थी, लेकिन जंतर मंतर पर रितु सिंह को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया। क्या कहिएगा? देखिए, सिर्फ मामला जो है डॉक्टर रितु सिंह के ही साथ नहीं हुआ है। जो भी जो है 85% के लोग हैं जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, खासकर जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों के साथ जो है चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे मेन प्रोफेसर हो, उनके साथ हर एक सेक्टर में कोई भी जॉब है डिपार्टमेंट में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है। और उसी भेदभाव का शिकार जो है डॉक्टर रितु सिंह है। डॉक्टर रितु सिंह कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और क्यों इसलिए वो न्याय की बात कर रहे हैं क्योंकि एक इकलौता नहीं है डॉक्टर रितु सिंह जिनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। लाखों डॉक्टर रितु सिंह है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लाखों हैं जिनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो लोगों को जो है जागरूक करते हैं, जो सच्ची बात है उस फैक्ट को लाकर लोगों के सामने रखते हैं और इसका सबसे खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ता है कि बताइए अच्छी शिक्षिका हैं डॉक्टर रितु सिंह और पिछले 125 दिन से धरने पर बैठी हुई थी आर्ट कॉलेज गेट नंबर 4 पर बैठी थी आज। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह भोर में जो है दिल्ली पुलिस जो है बर्बरता दिखाते हुए डॉक्टर रितु सिंह के पूरा सामान को लेकर जाती है, उनके साथ जो है अभद्रता करती है और उनके साथ कुछ अभद्र टिप्पणी भी करती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार की पूर्णतः ये तानाशाही नजर आ रही है इसमें। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से रितु सिंह ने रो कर समाज से हाथ जोड़कर विनती किया कि समाज के लोग मेरा साथ दीजिए, तो क्या लगता है कि जो जितने भी भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, क्या प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह का साथ देगा? एकदम साथ दे रहा है। देखिए, 125 दिन से बैठी थी तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई सभी लोग गए, बहुजन समाज पार्टी के लोग गए, मतलब हर एक जल के गए, नाम क्या कहना है, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी नहीं गए थे और न ही उनका ट्वीट भी आया था। लेकिन आज जब बहुजन समाज के जितने सारे योद्धा हैं, जो बहुजन समाज के नेता है, जो है खासकर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे आह्वान की कि नहीं आप हमारे सपोर्ट में बोलिए। और वो सपोर्ट में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी का भी ट्वीट आया है और ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट के बाद जो है हरकत में आई है सरकार और तमाम इंटेलेक्चुअल लोग अब पोस्ट करने लगे हैं। और सबसे बड़ी हमको अच्छी बात ये लगी कि देखिए, दलित होने के नाते चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठ रहा था कि वो भी दलित हैं और चंद्रशेखर आजाद भी दलित हैं, क्यों नहीं वे ट्वीट किया। लेकिन आज जो है जिस तरीके से भावुक अपील की जो है डॉक्टर रितु सिंह, उसके बाद सबसे बड़ा जो है ट्वीट चंद्रशेखर आजाद का है। तो कहीं ना कहीं इसका एक जो हिसाब जो केंद्र में सरकार उसको देना पड़ेगा, जो योगी गवर्नमेंट उसको देना पड़ेगा। क्या लगता है उनको न्याय मिलेगा जिस तरह से न्याय के गुहार लगा रही है? तो देखिए, न्याय मिलेगा, न्याय तब मिलेगा जब जो है न्याय को जो सार्थक दिशा में जाएगा। न्याय चूंकि 125 दिन से धरना से दे रही थी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो
कोलिजियम सिस्टम के तहत बैठे वहाँ पर प्रोफेसर। वो चाहते ही नहीं कि वहाँ पर कोई शेड्यूल कास्ट का बैठे, कोई शेड्यूल ट्राइब्स का बैठे, कोई ओबीसी समुदाय से आकर वहाँ पर बैठे। क्यों? क्योंकि वो बैठेगा तो वह हक अधिकार को बतलाएगा, अपने लोगों को जागरूक करेगा, तो भाई उससे दिक्कत तो होगा। तो देखिए, ये सिर्फ मसला हमने शुरू में कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव और रितु सिंह के साथ नहीं है, सबके साथ। इसलिए सबको आकर जो है एक मंच पर जो है सारे नेताओं को आकर जो है बुलंद करनी चाहिए। कभी वो जा रहा है तो कभी ये नहीं जा रहा है। भाई एक स्वर में स्वर बुलाकर बोलिएगा तभी तो आवाज़ बुलंद होगा। और यही आह्वान जो है आज डॉक्टर रितु सिंह जो है उनका सामान पुलिस प्रशासन ले गई, अभद्रता की गई। और सबसे हमको तब भावुकता मैं हो गया जब उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि वो लेकर जा रहे थे और लोग हंस रहे थे हम पर। बताइए, क्या इसी दिन के लिए 125 दिन तक जो है 24 घंटा लगातार सुबह दिन रात हमेशा उस धरने स्थल पर बैठी रही ताकि कोई आएगा और उन पर हंस कर चला जाएगा? और हंसने का कोई असली जिम्मेदार है तो सरकार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार बहुजन समाज के वो नेता हैं जो एसी कमरा में बैठे हैं। चंद्रशेखर यादव पर तो सवाल कर दिया कि भाई नहीं आया, आज तो उनका आ गया। मायावती जी कहाँ हैं? मायावती जी कहाँ सूती हैं? उनको भी जो है इसी कमरे से बाहर आनी चाहिए और ट्वीट करनी चाहिए डॉक्टर रितु सिंह के मसले को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वो जो ट्वीट करेंगे तो उसका कुछ सकारात्मक असर होगा, लेकिन मतलब ही नहीं है। चंद्रशेखर यादव ट्वीट किए हैं, मायावती को भी ट्वीट करना चाहिए। अगर ये वीडियो मायावती जी के कोई समर्थक देख रहे हैं तो आहत होने की जरूरत नहीं है। मायावती से नम्र निवेदन है कि बड़ी दिग्गज नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय नेता है, तो निश्चित तौर पर वो ट्वीट करेंगे तो सकारात्मक असर पड़ेगा। अन्यथा ऐसे कोई अलग अलग ट्वीट करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 के पास 125 दिनों से धरने पर बैठी थी, लेकिन जिस तरह जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने उनको हटा दिया, सामानों के साथ उनको हटा दिया। आप क्या सोचते हैं? उन्होंने रो रो के भी कहा है कि पूरे समाज के लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हमको न्याय मिल सके।